हेलो विद्यार्थियों, मैं सिद्धार्थ लाटा आपकी अपनी इस YouTube ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इससे पहले जो हमारी क्लासें हुई हैं उनमें हमने व्याकरण के कुछ अन्य टॉपिक हमने पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार का व्याकरण की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बड़ा महत्व रहता है, जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अलंकार के हम यहाँ पर 2 वीडियो देखेंगे, 2 पार्ट में ये क्लास होगी। पहली क्लास में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार का विभाजन, अनुप्रास, यमक, श्लेष और इनके अतिरिक्त लाटानुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से कह रहा हूँ मैं, अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार शुरू करने से पहले हम ध्यान करते हैं अलंकार की परिभाषा। क्या है परिभाषा? अलंकार अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और जो सुंदरता बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें आभूषण कहते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से एक नायिका अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी काव्य रूपी अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो अलंकार होता है शोभा और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाले। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अलंकारों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कुछ विद्वान 2 ही भेद मानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो कुछ विद्वान 3 भेद स्वीकार करते हैं, उभयालंकार। जहाँ शब्दों के माध्यम से कोई चमत्कार दिखाई देता है वहाँ शब्दालंकार होता है, अर्थात जब शब्द के पर्यायवाची शब्द को वहाँ पर रख दिया जाता है तो वहाँ पर चमत्कार समाप्त हो जाता है, अर्थात उसी शब्द का विशेष चमत्कार है। उस शब्द को बदल देने से उसकी शोभा नहीं रहती है। ऐसे अलंकार जो होते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। दूसरे होते हैं अर्थालंकार। इनमें शब्द का महत्व नहीं होता बल्कि शब्द के अर्थ का महत्व होता है, अर्थात उस अर्थ को प्रकट करने वाले किसी अन्य शब्द को भी वहाँ पर रख दिया जाता है तो भी उसमें चमत्कार दिखाई देता है, उसे अर्थालंकार। उभयालंकार, जिनमें शब्द और अर्थ दोनों का ही महत्व होता है, वो उभयालंकार। शब्दालंकार में हम ध्यान करेंगे अनुप्रास है, यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकार, ये सारे शब्दालंकार है। अर्थालंकार में ये उपमा, रूपक आदि जो है इनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उभयालंकार में श्लेष अलंकार आदि जो है इनको उभयालंकार में हम यहाँ पर केवल मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो अलंकार लगाए गए हैं केवल उन्हीं को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं पहला अलंकार जो है, जो कि अनुप्रास अलंकार है। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको नोट करने में या लिखने में असुविधा नहीं हो, देखने में असुविधा नहीं हो। अनुप्रास, अनुप्रास की जहाँ बात आती है तो विद्वान अनुप्रास की परिभाषा देते हुए कहते हैं वर्ण साम्यम अनुप्रास है। जहाँ वर्णों की समानता दिखाई देती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास। आवृत्ति का मतलब
बार बार आते हैं समान वर्ण, तो ऐसे वर्ण उसको आवर्ती कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान करें, यहाँ पर वर्ण की आवर्ती है, न कि स्वरों की आवर्ती। तो समान वर्ण जो है बिना स्वर के भी आ सकता है, जैसे क आ रहा है, दूसरे शब्द में का आ गया या की आ गया है, तो भी वह आवर्ती मानी जाती है। तो वर्णों की जहाँ आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास है। अनुप्रास के मुख्य 4 भेद होते हैं। इन 4 भेदों में हम ध्यान करें तो एक छेका अनुप्रास, छेका च एका, अर्थात जहाँ वर्ण की आवर्ती एक बार होती है, वर्ण की आवर्ती एक बार होती है, वहाँ छेका अनुप्रास। कानन कठिन भयंकर भारी, ये जो उदाहरण हम देखते हैं, तो क और क की आवर्ती एक बार आवर्ती का मतलब वर्ण 2 बार आता है। जब वर्ण 2 बार आता है तो उसकी एक बार आवर्ती मानी जाती है। और भयंकर भारी में भय वर्ण की आवर्ती एक बार। तो इस प्रकार से जहाँ एक बार वर्ण की आवर्ती होती है वहाँ छेका अनुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार से मतलब क्या है कि वर्ण कम से कम 2 बार से अधिक आएगा। तो जहाँ वर्ण 2 बार से अधिक आता है वहाँ वृत्त्यानुप्रास। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई तय 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 तय, वर्ण बार बार दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। तो छेकानुप्रास में एक बार आवर्ती, वृत्त्यानुप्रास में बार बार आवर्ती होती है। अगला भेद जो है श्रुत्यानुप्रास, जहाँ एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती, अर्थात समान वर्ण है, जहाँ जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है वो समान वर्ण माने जाते हैं। जैसे क की इसमें एक जैसे दिखने वाले वर्ण तो नहीं होते, लेकिन एक ही स्थान से उच्चारित होने, जैसे क आ गया, क के बाद में अगर ग आया है या घ आया है तो भी वह आवर्ती मानी जाती है, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो सारे क ख ग ये सारे वर्ण एक जैसे होंगे। तो इसी प्रकार से एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जहाँ आवर्ती होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, तुलसी सीदत निसदिन देख तुम्हारी निठुराई, यहाँ पर तय वर्ण है, उसके बाद में स दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है, त दिखाई दे रहा है, न दिखाई, ये सारे त द न वर्ण जो है ये सब दंत्य वर्ण है। यहाँ तक कि स इसमें दिखाई दे रहा है, स भी दंत्य वर्ण की श्रेणी में आता है। तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवर्ती होने से यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, तो जहाँ प्रत्येक पद्य में अंतिम वर्ण समान होता है वहाँ अंत्यानुप्रास, अर्थात अंतिम वर्णों के कारण तुकबंदी दिखाई देती है, तुकांत दिखाई देती है, उसे अंत्यानु। इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि अंत्यानुप्रास तो पद्य भाग में लगभग पद्यों में दिखाई देता ही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए, यहाँ पर देखें तो अंतिम वर्ण जो है ये तुकबंदी के कारण तुकांता जो दिखाई गई है ये अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से अनुप्रास के 4 भेद हमने पढ़े। छेका अनुप्रास, एक बार आवर्ती छेका अनुप्रास, बार बार आवर्ती वृत्त्यानुप्रास, एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण श्रुत्यानुप्रास, और अंत में तुकबंदी दिखाई दे अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 4 भेद। अब हम यहाँ पर जो चर्चा करते हैं कि कुछ विद्वान लाटानुप्रास अलंकार जो एक है, कई बालक कई बार यूँ कहते हैं गुरुजी आप भी लाटा हो, ये आपने बनाया है क्या? ऐसा नहीं है। ये लाटानुप्रास जो है अनुप्रास का एक भेद के रूप में कई विद्वान पढ़ते हैं। तो कुछ विद्वान लाटानुप्रास को भी अनुप्रास के भेद, क्यों अनुप्रास लाटानुप्रास दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं तो इसको भेद के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये भेद है? या तो भेद माने तो 5 भेद हो जाएंगे, भेद नहीं मानते हैं तो अलग भी मान सकते हैं। तो अपने हमारे ये ध्यान में रहने से लाटानुप्रास अलंकार कब होता है? जब शब्दों की आवृत्ति हो और उनके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं हो, तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, जबकि लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति दिखाई दे रही है।
उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोनों में हम देखें तो यहाँ पे कपूत और सपूत इन दो शब्दों को अगर हटा दिया जाए तो पूरे के पूरे शब्दों की आवर्ती हो रही है और अर्थ में भी कोई भिन्नता नहीं है। यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह से हम ध्यान करें पुनरुक्ति प्रकाश जो अलंकार है उसमें भी शब्द की आवर्ती होती है, लेकिन आवर्ती में, शब्द की आवर्ती में और लाटानुप्रास की आवर्ती में और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की आवर्ती में क्या अंतर है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है उसमें भी शब्द की आवर्ती में अर्थ में भिन्नता नहीं होती, जबकि लाटानुप्रास में भी अर्थ की भिन्नता नहीं होती। तो फिर अंतर क्या है, लाटानुप्रास में वर्ण शब्द कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवर्ती युग्म के रूप में होती है, अर्थात एक के बाद एक दूसरा वर्ण आता है, वही वर्ण तुरंत बाद में ही आएगा और पूरे दोनों शब्दों के मिला करके अर्थ ग्रहण किए जाते हैं और दोनों शब्दों को एक योजक चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें कई पद्य पढ़ते हैं, बार बार पगला गेहूँ मन महु जात सराहत है, पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ पे पुनि पुनि शब्द के माध्यम से बताएंगे। तो ये अनुप्रास के हमने भेद पढ़े। अब हम ध्यान करते हैं यमक अलंकार। जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवर्ती होती है, अर्थात शब्द की आवर्ती होती है लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब शब्द की आवर्ती हो और अर्थ में भिन्नता हो तो वहाँ यमक, शब्द की आवर्ती और अर्थ में भिन्नता नहीं होगी तो यमक पुनरुक्ति प्रकाश भी हो सकता है, लाटानुप्रास भी हो सकता है, लेकिन शब्द की आवर्ती और अर्थ में भिन्नता हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, अर्थात दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। दो या दो से बार जितनी बार आ रहा है उतनी बार उसका अलग अलग अर्थ होगा। उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका। यहाँ पे कनक कनक शब्द की आवर्ती हो रही है, लेकिन एक कनक का अर्थ सोने से है तो दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से है। तो एक पहले कनक का अर्थ धन दौलत से है, सोने से है, और दूसरे कनक का अर्थ धतूरे से है। यमक अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, एक अभंग यमक अलंकार और दूसरा सभंग यमक अलंकार। अभंग अर्थात शब्द के टुकड़े किए बिना ही आवर्ती अगर हमें दिखाई देती है तो वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। तुम तारे ते ते जग में न तारे, ये देखो बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया है। तुम तारे ते ते नभ में न तारे, यहाँ पर तारे और तारे, तो तारे तारे शब्द की आवर्ती हुई है और पहले तारे शब्द का अर्थ तारना, उद्धार करना, और दूसरे तारे शब्द का अर्थ तारों से है, आसमान के तारों से। तो एक भक्त अपने प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु आपने तो न जाने कितनों को तारा है, उतने तो शायद आसमान में भी तारे न हो। तो एक तारे का अर्थ उद्धार करने से, दूसरे तारे का अर्थ तारों से। दूसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द और बेर, ये एक बेर शब्द जो बेर है ये सामयिक सूचक है और ये बेर है वो फल सूचक शब्द है। तो बिना किसी टुकड़े किए, बिना कोई तोड़े मरोड़े ही हमें सिद्ध शब्दों की आवर्ती दिखाई देती है, तो वहाँ पर अभंग यमक अलंकार होता है। और जब वहीं हम शब्द को तोड़ मरोड़ करके देखें तब हमें जाकर के आवर्ती दिखाई दे, तब वहाँ पर सभंग यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे हम ध्यान करें, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। अब कुमोदिनी शब्द जो है उसमें से कु अगर उपसर्ग हटा दिया जाए तो मोदिनी और मोदिनी बन जाता है। तो आवर्ती दिखाई दे रही है, लेकिन अर्थ जब लेते हैं तब इसको पूरे शब्द को ले लेंगे और इसको पूरे ले लेंगे। मचलते चलते हो तुम वृथा, बड़ा सुंदर उदाहरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम ध्यान करें, मचलते चलते
चलते हो तुम वृथा। इस प्रकार के उदाहरणों में यमक अलंकार। फिर हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। विद्वान कहते हैं श्लिष्ट पदे रहने का अर्थ मेघान श्लेष ऋषिते, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, जुड़े हुए हो, या एक ही शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब कोई शब्द एकाधिक अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही शब्द बिना किसी आवर्ती के, बिना किसी, तो एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी शब्द का अर्थ जो है 3 अर्थों में हम देख रहे हैं। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत और चून के लिए जल। तो जहाँ एक ही शब्द तो एक ही है, अलग अलग अर्थ प्रकट हो गए। श्लेष अलंकार के भी मुख्य 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। वही बात हम ध्यान करें यहाँ पर। अभंग का मतलब बिना टुकड़े किए, बिना टुकड़े किए ही हम एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लें तो वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण शब्द का अर्थ कावी के लिए अलग है, कामी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। तो बिना कोई टुकड़े किए ही हमें शब्द के अलग अलग अर्थ दिखाई देते हैं। वहीं हम ध्यान के सभंग श्लेष अलंकार में शब्द के टुकड़े करने पर उसके कई अर्थ प्रकट होते हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तब वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार। उदाहरण देखेंगे। अजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवत एक अंग। यहाँ पर तरयो ना और तरियोना, ये दोनों इसके शब्द के तरियोना शब्द के टुकड़े करने से इसके 2 बार हम अर्थ ग्रहण करते हैं और दोनों बार अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, तो ये सभंग श्लेष अलंकार। को घटी वृषभानुजा वे हलदर के वीर। वृषभानुजा 2 अर्थ, वृषभ अनुजा और वृषभानु जा। तो एक बार अपन इसका ध्यान करते हैं। वृषभ अनुजा करते हैं तब इसका अर्थ गाय के लिए हो जाता है, और वृषभ भानु जा करते हैं तब इसका अर्थ राधा जी के लिए हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब शब्द के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। को घटी वृषभानुजा वे हलदर के वीर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।